आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपके सामने आपके खिदमत में चैनल इकबाल तकी पर हाजिर हूँ। और चैनल का मेरे जो मोटिव है वो है रेज हैंड्स फॉर नीडी। ज़रूरतमंद के लिए आवाज़ बनो, ज़रूरतमंद के लिए हाथ उठाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो, ये मेरा मोटिव है। कभी कुछ राजनीतिक विश्लेषण भी होते हैं, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक राजनीतिक विश्लेषण पर ही आधारित है। इसमें क्या है कि अभी आप देख रहे थे कि लोकसभा के चुनाव देश के अंदर चल रहे हैं और वो लोकसभा के चुनाव की धूम इतनी मची हुई है कि हर किसी का ध्यान उस ओर आकर्षित है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन होगा विजेता। और इतना बिल्कुल रोमांचित कर रहा है ये लोकसभा चुनाव, और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, इसी पर आधारित है। और हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या होगा रिजल्ट, क्या होंगे आंकड़े, कौन होगा विजेता। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे नगीना लोकसभा की। नगीना लोकसभा जो कि एक दलित मुस्लिम बहुल लोकसभा है। इसमें दलित और मुस्लिम का एक बहुत बड़ा प्रभाव है इस लोकसभा सीट पर, नगीना। और ये आरक्षित सीट है, SC/ST आरक्षित सीट है। तो हम आज बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है आंकड़े। तो अगर आंकड़े देखे जाएं और पीछे से लेकर आज तक का रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो उसमें आप ये देखेंगे और ये पाएंगे कि बहुत ही रोमांचित करने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। नगीना लोकसभा की ही बात करेंगे और नगीना लोकसभा का ही विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम किसी और सीट का विश्लेषण नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ जिसमें 102 सीटों पर चुनाव किया गया, और 102 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें नगीना लोकसभा भी एक लोकसभा थी जिस पर चुनाव किया गया। कुल इंडिया में 62% पोलिंग हुई, 62% पोलिंग हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि यूपी में 58.49%, 8 सीटों पर ये परसेंटेज आई, ये प्रतिशत आया वोटिंग का। इसके अलावा नगीना में जो नगीना लोकसभा पर वोटिंग हुई वो हुई 59.54%। ये आंकड़ा नगीना लोकसभा की वोटिंग परसेंटेज का है। अब हम ये जानते हैं कि नगीना लोकसभा में आखिर वोटर कितने हैं, कितने वोटर्स हैं नगीना लोकसभा में। तो हम ये देखते हैं कि नगीना लोकसभा में जो वोटर्स की संख्या है वो 15,86,115 लगभग वोटर्स हैं। 15,86,115 लगभग वोटर्स नगीना लोकसभा में है। अब इसमें मुस्लिम का क्या प्रतिशत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें मुस्लिम का प्रतिशत 43% है, जो कि टोटल का होता है 6,82,029 लगभग। इसलिए कि आंकड़ा इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा हो, ये एक अंदाजा है। इसमें दलित 22% हैं, जो कि 3,48,945 के लगभग हो सकते हैं। और जिसमें अदर्स यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम और दलित बहुल सीट है, तो बाकी जो वोटर्स हैं वो अदर्स में आ जाते हैं, जिनकी तादाद, जिनकी संख्या, जिनका प्रतिशत 35% है, और लगभग वोटर्स की संख्या 5,55,140 के लगभग है। अब अगर हम देखते हैं पिछले चुनावों को, जो कि पीछे चुनाव हो चुके हैं, तो 2009 के हम अगर टर्नआउट वोटिंग को देखते हैं तो इसमें यशवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के विजयी घोषित हुए थे 2009 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें उनको 36.49% वोट मिला था। जबकि यहीं BSP को 27%, 2% वोट मिला था, और BJP एंड अदर्स को 36.29% वोट मिला था, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही कांटे की टक्कर थी। बस कुछ ही दशमलव प्रतिशत पर वो विजयी हुए थे यशवीर सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी थे। अब 2014 में चुनाव होता है, तो हम आपको बताते हैं कि 2014 में टर्नआउट वोटिंग हुई थी, वो परसेंटेज क्या थी। ये देखिएगा कि बीजेपी की जो परसेंटेज थी उसमें वो 39.02% थी, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले
बढ़ चुकी थी और इसमें यशवंत सिंह जी विजयी घोषित हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला था प्रतिशत में वो यहाँ पर मिला था 29.22%। और यहाँ पर बीएसपी और अदर्स को जो वोट मिला था उसकी परसेंटेज थी 31.76%। अब आप ये जान सकते हैं कि यहां पर 2014 में जो जीत का जो फासला था वो बढ़ चुका था, लेकिन अब जब इलेक्शन 2019 का होता है तो 2019 के इलेक्शन में जो टर्नआउट वोटिंग होती है उसका कुछ अलग ही रूप सामने आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए 2019 के जो टर्नआउट वोटिंग है उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों पार्टियां गठबंधन के साथ लड़ रही थी, जिसमें इनको वोटिंग परसेंटेज जो मिला था वो आप ये देखिएगा कि 56.31% वोट इनको मिला था। गिरीश चंद्र जी विजयी घोषित हुए थे और जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी को जो वोट बैंक है वो घटा नहीं था। इसमें बीजेपी का 2019 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट बैंक घटा नहीं था, जबकि 2014 में जिसमें वो विजयी घोषित हुए तो उसमें जो वोट मिला था उससे ज्यादा वोट बीजेपी को 2019 में मिला, जो कि परसेंटेज थी 39.78%। और यहां पर अदर्स को जो वोट था वो 4% था। अब अदर्स में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों का गठबंधन था, जिसमें पूरी तरह से दलित, मुस्लिम और जाटों का वोट एक तरफा यहां पर गया था, जो भी वोट बैंक था। तब कहीं जाकर 56.31% वोट यहां पर मिल पाया था और इस तरह से गिरीश चंद्र जी विजयी हुए थे। अब अगर हम बात करते हैं 2024 के आंकड़ों की, 2024 के टर्नआउट वोटिंग की, तो 2024 में जो टर्नआउट वोटिंग पोल हुआ है वो 59.54% की पोल हुआ है, जिसमें टोटल पोलिंग जो हुई है, जो लगभग पोलिंग हुई है वो 9,44,372 वोटों की पोलिंग हुई है, जिसमें मुस्लिम का, अगर हम मानते हैं कि मुस्लिम इस लोकसभा सीट पर 43% है, तो मुस्लिम्स ने उसी आंकड़ों में जो कि 59.54% के आंकड़ों के हिसाब से हम यहां पर ये रेशियो लगा रहे हैं कि अगर सबने इसी रेशियो में वोट दिया है तब जाकर ये हम लगा रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम ने जो वोट दिया है वो 4,06,079 मुस्लिम वोटर्स ने यहाँ पर पोल किया है। दलित ने जो पोल किया है यहाँ पर 2,07,761 का पोल किया है। और इसी तरह से जो अदर्स ने, यानी कि जो 35% होता है नगीना लोकसभा में, जो अदर्स, जो मुस्लिम और दलित के अदर्स माने जाते हैं, तो वो 3,30,530 वोट पोल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किसने कितने परसेंट वोट लिए होंगे। ये भी एक अंदाजा है, ये भी एक अनुमान है, ये सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि सटीक आंकड़ा हमारे बिल्कुल अनुमान के बिल्कुल करीब करीब वो होता है, तो हम इसीलिए इस आंकड़े को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा कि वो आंकड़ा क्या था। तो आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये देखिएगा कि आजाद समाज पार्टी को जो वोट मिला उस परसेंटेज के हिसाब से, जो कि 59.54% पोलिंग हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी को अगर मुस्लिम्स ने 70% वोट दिया है, 70%, हम मान लेते हैं 70%, जबकि लोग कह रहे हैं, हमने जो सर्वे किया है, हमने जो लोगों से पूछा है, वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ने आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी को जो पोल किया है, जो वोट दिया है, वो 80% से भी ज्यादा दिया है। लेकिन हम उसे 80% नहीं मानते हैं, हम मानते हैं 70% अगर वोट मुस्लिम्स ने आजाद समाज पार्टी को दिया है तो वो कितना वोट होगा, वो होगा 2,84,255 वोट। और अगर दलित ने सिर्फ 50% वोट दिया है, सिर्फ 50%, क्योंकि यहां पर एक चीज ये देखी जाती है कि ये आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट पर सभी SC ST के उम्मीदवार यहां पर उतारे जाते हैं, तो सभी वोटर्स पर इन्फ्लुएंस होता है, उन पर असर होता है हर किसी कैंडिडेट का, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं। तो हमने यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को 50% का पोल यहाँ पर दिया है दलित का, कि दलितों ने जो पोल किया है वो 50% किया है।
इसका मतलब कि 1,03,880 वोट दलित ने यहाँ पर दिया है। और अगर हम मानते हैं कि अदर्स ने, जो कि अदर्स मतलब यानी कि 35% में से भी कुछ पोल यहाँ पर आ सकता है, हमने उसको माना है सिर्फ और सिर्फ 5%। तो 5% अगर वो पोल किया है तो 16,526 वोट वो भी आजाद समाज पार्टी के खाते में आए हैं। अब अगर ये टोटल हम देख लेते हैं तो टोटल आप देखिएगा कि क्या होता है कि टोटल होता है 4,04,661 वोट लगभग आजाद समाज पार्टी को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं बीजेपी की कि बीजेपी को कितना वोट यहाँ पर मिला होगा। तो ये भी एक आंकड़ा है, ये भी एक अनुमान है कि यहाँ हम मान लेते हैं मुस्लिम्स ने बीजेपी को 2% वोट दिया। ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं देता, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता, बीजेपी को वोट दे सकता है मुसलमान, क्योंकि संगठन के लोग भी होते हैं और कोर कैडर वोट भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके काम जो एमपीज एमएलए जो बीजेपी के हैं उन्होंने कराए होते हैं, उनको उन मुसीबतों से उन परेशानियों से निकाला होता, तो वो लोग मुरीद हो जाते हैं। पार्टी के नहीं होते लेकिन कैंडिडेट के मुरीद हो जाते हैं, उस शख्स के मुरीद हो जाते हैं, तो उसकी निस्बत पर भी कुछ वोट आता है। तो हमने उसको माना है 2%। 2% का मतलब होता है कि 8,121 मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को नगीना लोकसभा पर वोट दिया। अलावा दलित ने 25% वोट दिया, जो कि होता है 51,940। और इसके अलावा जो अदर्स हैं, हम यहाँ पर अदर्स का जो वोट मानते हैं जो कि 35% है टोटल का, तो वो हम 80% यहाँ पर मान लेते हैं कि 80% वोट बीजेपी को अदर्स का मिला है, जो कि 2,64,424 वोट होता है। और अगर हम इन आंकड़ों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल आता है वो आता है 3,32,989 वोट लगभग। यहां पर ये लगभग है क्योंकि यह आंकड़ा सटीक नहीं है, यह सिर्फ एक अनुमान है, एक अंदाजा है। अब हम आते हैं गठबंधन की तरफ कि यहां पर नगीना लोकसभा पर जो सीट थी उसमें समाजवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को यहां पर कितना वोट मिला। यहां पर कुछ गलतियां हुई हैं गठबंधन से कि यहाँ पर कैंडिडेट को लाने में थोड़ी देरी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम कर पाई और कम वोटर्स को यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित कर पाई गठबंधन। और आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर थे वो कम से कम 2 साल से भी ज्यादा से इस इलाके में काम कर रहे थे, यहाँ पर अपने वोटर्स को अब बात कर रहे थे, गांव-गांव जाकर बात कर रहे थे, शहरों में जाकर बात कर रहे थे और लोगों से मीटिंग कर रहे थे, तो उसका असर यहाँ पर देखा गया था। चलिए छोड़िए इस बात को, हम नहीं करते हैं। हम जो बात हमारा है, जो हमारा विश्लेषण है, हम सिर्फ उसी पर आते हैं। हमारा विश्लेषण ये है कि यहाँ पर समाजवादी कांग्रेस और आपके गठबंधन को नगीना लोकसभा पर जो वोट मिला है वो मुस्लिम का हम 30% वोट मानते हैं कि मुस्लिम्स ने यहाँ पर 30% वोट दिया, क्योंकि एक चीज यहाँ पर मुस्लिम्स ने एक धारणा अपने मन में बना ली थी कि जो हरा रहा है उसको वोट दें, मतलब बीजेपी को जो हरा रहा है उसको वोट दिया जाए। और ये धारणा बनाकर एक तरफा बिल्कुल उसी स्टारडम की तरफ वो वोटर्स चला गया। और यहाँ पर जो बचता है 30% वोट हम मानते हैं, अनुमान कि 30% वोट जो दिया वो मुस्लिम्स ने दिया, जो कि 1,21,823 वोट होता है। दलित ने यहाँ पर हम 25% वोट मानते हैं, जो कि 51,940 है। और अदर्स का वोट हम यहाँ पर 15% मानते हैं, 15% के अदर्स ने भी यहाँ पर वोट किया होगा और वो होगा 49,579 वोट। तो टोटल जो वोट यहाँ पर सपा को मिलता है वो मिलता है 2,23,342 लगभग। और ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमने इसको जो माना है वो 59.54% के रेशियो से माना है। अब ये जरूरी नहीं कि दलितों ने भी इतना पोल किया हो सकता है दलित ने 40% ही पोल किया हो सकता है 80% पोल कर दिया हो, या मुसलमान ने हो सकता है कि 40% पोल किया हो, या हो सकता है 90% पोल कर दिया हो। तो ये आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, ये बदल सकते हैं। और हो सकता है अदर्स का वोट 100% पड़ा हो, और हो सकता है 90% पड़ा हो, या हो सकता है कि 40% पड़ा हो। तो ये आंकड़े ये फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो देखा है वो 59.54% के आंकड़ों के अनुसार ये अनुमान लगाया है। अब यह अनुमान बिल्कुल करीब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं यही
अब ये जैसे कि आपके सामने ये सब आंकड़े रखे हैं, तो इसके हिसाब से आजाद समाज पार्टी को जो वोट मिला वो 4,04,661 वोट, यानी कि टोटल पोलिंग का 42% वोट आजाद समाज पार्टी के खाते में जाता है। बीजेपी के खाते में जाता है 3,32,979 वोट, जो कि 35% पोल है। टोटल वोटिंग का 35% वोट उसके खाते में चला जाता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग भी है 35%। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो 2,23,342 वोट है, जो कि सिर्फ 23% है। तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये एक अनुमान है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है, एक अनुमान है कि हमने उस हिसाब से इसका अनुमान लगा दिया है कि किस तरह से मुसलमानों ने वोट किया होगा, किस तरह से दलित ने वोट किया होगा, और किस तरह से और अदर्स ने वोट किया होगा। तो उस अनुमान के हिसाब से ही ये हमने आंकड़ा, ये विश्लेषण किया है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हकीकत 4 जून को सामने आएगी और सब लोग इसको जान पाएंगे बड़ी आसानी से। अगर कोई कमी या कोताही या कोई किसी बात में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में कि मैं बहुत मेहनत के साथ में ये वीडियोस बनाता हूँ, बहुत कोशिशों के साथ बनाता हूँ और बहुत संघर्षशील हूँ। बहुत सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से बढ़ने चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आने वाले वक्त में और तमाम बातों पर हम बात कर सकें और तमाम मुद्दों पर हम बात कर सकें। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।